अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंतज़ार किस बात का है, फटाफट लिंक पे क्लिक करें और जानें कैसे आप भी अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं और इस रीडिंग में आप जानेंगे कि दिसंबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी, फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है टाइम इश्यूज़, और ये कार्ड कहता है कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से वक्त यानी कि टाइम एक इशू रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सब सेजिटेरियस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, कमिटमेंट, लिव इन, शादी या फिर एंगेजमेंट थोड़ा जल्दी चाह रहे हैं और आपके पार्टनर थोड़ा समय चाह रहे हैं, या फिर ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, आप थोड़ा समय चाह रहे हैं, आप बहुत ही ग्रेजुअली चीज़ों को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, अभी कमिटमेंट, शादी, लिव इन के लिए रेडी नहीं है और आपके पार्टनर कहीं थोड़ा सा चीज़ों को लेकर जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी हम आपके पार्टनर की भी एनर्जीज देखेंगे, चीज़ें और क्लियर होंगी। फिलहाल के लिए टाइम इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से उतना नहीं इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि या तो आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत बिजी रहते हैं और आपके पार्टनर को लगता है कि भाई उतना वक्त नहीं आप उनको दे पा रहे हैं, या हो सकता है आपको भी ऐसा लग रहा हो, या आपके पार्टनर अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या फिर किसी भी चीज़ में लेकर बहुत बिजी हैं और आपको उतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं। फिर से कहूँगी टाइम एक इशू, एक मुद्दा, एक कंसर्न रहता हुआ दिख रहा है। और एक बारी और मैं रिपीट कर देती हूँ, कुछ सेजिटेरियस के लिए ये भी हो सकता है कि आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, थोड़ा जल्दी शादी, मैरिज, कमिटमेंट या फिर इस तरीके की एक चीज़ें चाह रहे हैं और आपके पार्टनर थोड़ा सा अभी मेंटली रेडी नहीं है या फिर वो थोड़ा स्लो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो जो भी रीज़न हो, कहीं इसी की वजह से या फिर अदरवाइज भी 2 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहता है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से थोड़ा थोड़ा सब सेजिटेरियस के लिए डिफ़र करेगा। अगर आपके पार्टनर नहीं मेंटली रेडी हैं कमिटमेंट, शादी या फिर लिव इन के लिए, तो आपको ऐसा लग सकता है कि बस अब फिर चीज़ों को ख़त्म करो और आगे बढ़ो और अपने लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं उसके बारे में सोचो और उसी से रिलेटेड नेक्स्ट एक्शन इनिशिएटिव्स लें। तो इस तरीके से एक आगे बढ़ना आप चाह रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर कमिटमेंट चाह रहे हैं और आप अभी रेडी नहीं हैं, तो कैसे चीज़ों को बैलेंस आउट करें, कैसे आगे बढ़ें इस रिलेशनशिप में, उसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो देखिए सब सेजिटेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन आप कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो भी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस हैं, आप कहीं स्टक नहीं रहना चाह रहे हैं। उसी से रिलेटेड जो भी आप चाहते हैं एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस भी खुद से रिलेटेड रहता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप पार्टनर से रिलेटेड रहता हुआ दिख रहा है। एंड मिड दिसंबर के लिए हॉट डॉग एपेटाइट का कार्ड कहता है कि बहुत ज़बरदस्त एक क्रेविंग होती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप के लिए हम देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है पार्टनर से कनेक्ट करने की, पार्टनर से इंटरैक्ट करने की, पार्टनर से ज़्यादा मिलने की एक क्रेविंग कहीं मिड दिसंबर में या दिसंबर मंथ में रह सकती है। लेकिन 5 ऑफ मटेरियल्स रिवर्स का कार्ड कहता है
कि आप इस डायरेक्शन में उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। यानी कि हो सकता है आप अपने पार्टनर को उतना नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मन ही मन आपको उनकी बहुत क्रेविंग हो रही है, बहुत चाह हो रही है, बहुत डिज़ायर हो रही है। कहीं आप या तो उनको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो किसी भी लेवल पे एक रिजेक्शन, अकेलापन या तो आपकी तरफ से पार्टनर के लिए या पार्टनर की तरफ से आपके लिए रह रहा है, या फिर सिंपली हो सकता है जो एक डिज़ायर, जो एक क्रेविंग आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप उससे रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। एंड 5 ऑफ वॉइसेस रिवर्स का कार्ड कहता है कहीं एंड दिसंबर में आपको ऐसे लग सकता है कि भाई चीज़ें ना फेयर नहीं चल रही हैं, एक अनफेयर एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं, कहीं किसी लेवल पे किसी तरीके से एक इनजस्टिस भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए ये भी सब सेजिटेरियस के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आप अपने पार्टनर के लिए इतना फेयर नहीं रहे, आप कहीं इतना जस्टिस अपने रिलेशनशिप को या पार्टनर के लिए नहीं कर पाए, थोड़ा सा एक अनफेयर एनर्जीज आपकी तरफ से रह गई। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की तरफ से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पार्टनर अनफेयर रहे, इतना ज़्यादा एक फेयर एनर्जीज उनकी तरफ से नहीं रही। एंड डीपर लेवल के लिए प्लेयर का कार्ड कहता है कि अगेन या तो आपने चीज़ों को बहुत कैजुअली लिया, बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, या फिर ऐसी ही एनर्जीज आप अपने पार्टनर की तरफ से महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, बहुत ही कैजुअली लिया। क्योंकि ये कार्ड्स आपके लिए आए हैं तो आपकी एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और हमने देखा भी कि कहीं मिड दिसंबर के लिए 5 ऑफ मटेरियल्स के कार्ड में कि आप थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और उसी चीज़ का एक एहसास आपको हो सकता है कि दिसंबर एंड में रहे कि भाई आप बहुत कैजुअल हो गए, बहुत आपने चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया। और अब देखते हैं सेजिटेरियस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 2 ऑफ वॉइसेस, और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या दिसंबर स्टार्टिंग में आपके पार्टनर काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे ना तो वो आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, और कहीं एक इनडिसाइसिवनेस वाली, एक इन एक्शन वाली एनर्जीज उनकी तरफ से रह रही हैं। डीपर लेवल के लिए हेल्पिंग हैंड का कार्ड कहता है कि या तो वो आपको किसी चीज़ के लिए हेल्प करना चाह रहे हैं, सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, या फिर उनको हेल्प की ज़रूरत है आपकी, उनको आपकी तरफ से किसी तरीके के कोऑपरेशन की ज़रूरत है। अब देखिए ये कोऑपरेशन किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है वो कुछ चाह रहे हैं आपसे और उसी से रिलेटेड एक कोऑपरेशन चाह रहे हैं। तो देखिए किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है उनको एक आपके सपोर्ट की, एक कोऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन वो आपसे कह नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और देखिए आप दोनों की एनर्जीज़ को अगर मैं कंबाइन करके देखूं तो आपके लिए यहाँ पे 2 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड भी किसी डिसीजन, किसी चॉइस की बात करता है जो कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली ले रहे हैं और आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ टाइम से या दिसंबर स्टार्टिंग में कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेने की ज़रूरत है, जो कि अगेन मैं कहूँगी सेजिटेरियस आप ले रहे हैं, आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे हैं। एंड कहीं मिड दिसंबर के लिए आपके पार्टनर के लिए देखें तो अबेंडेंट एंड किंग ऑफ मटेरियल्स के कार्ड कहते हैं कि काफ़ी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर आपके पार्टनर चीज़ों को डील कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है नहीं कर पा रहे हैं या फिर ओवर प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक हो रहे हैं। एंड अबैंडन का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को अगेन एंड करते हुए दिख रहे हैं, छोड़ते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए सिंपली हो सकता है कि उनके मन में ख्याल आ रहा है कि भाई ये सब चीज़ों को छोड़ो, प्यार, मोहब्बत, इश्क और प्रैक्टिकल तरीके से ज़िंदगी को जियो, कहीं अपने प्रोफेशनल फ्रंट, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करो, थोड़ा सा एक रियलिस्टिक एटीट्यूड रखो। ये एक थॉट अगेन कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है, और कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए देखिए इसी से ही रिलेटेड हो सकता है कि वो एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने रिलेशनशिप की बात करी, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको छोड़ना चाह रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कोई फैमिली मेम्बर बहुत इंटरफेयर कर रहा होता है, या फिर फैमिली की तरफ से, रिलीजन, सोसाइटी की तरफ से इश्यूज, मसले होते हैं, तो उनको भी छोड़ना
ये अबैंडन का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि किसी चीज़ को छोड़ के इस रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप को एंड करके अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ दिसंबर मंथ की रीडिंग है और ये कार्ड्स मिड दिसंबर के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा लिटरली हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के लिए दिसंबर मिड में ऐसी एनर्जीज आपके पार्टनर की रह सकती हैं। एंड दिसंबर के लिए डेविल एंड ब्रेकिंग फ्री के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक ऑब्सेसिव पॉजिटिव सी एनर्जीज आपके पार्टनर के तरफ से आपके लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए रह रही हैं, या किसी चीज़ को लेकर एक स्ट्रेस टेंशन आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। अब फिर से कहूँगी, थोड़ा थोड़ा सब सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। अगर एक ऑब्सेसिव पॉजिटिव सी एनर्जीज़ हैं तो हो सकता है कि सेजिटेरियस आपको लेकर बहुत एक आदत सी उनको हो रही है, बहुत एडिक्शन हो रही है और आपके ऊपर इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली बहुत डिपेंड हो रहे हैं। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके साथ एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, एक फ़िज़िकल कनेक्ट वो चाह रहे हैं। एंड अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है सेजिटेरियस आपके पार्टनर को पर्सनल अपनी लाइफ से रिलेटेड या अदरवाइज भी इस रिलेशनशिप का बहुत प्रेशर हो रहा है, बहुत टेंशन हो रही है और कहीं उनको लग रहा है कि वो अपने आप को बहुत जकड़ा हुआ, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और दोनों ही सिनेरियो में कहीं इन्हीं एनर्जी से वो अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं। ब्रेकिंग फ्री का कार्ड कहता है जिस भी चीज़ की उनको एडिक्शन है, आदत है या एक ऑब्सेशन हो रहा है, एक पॉजेसिव सी एनर्जीज हैं, हो सकता है वो जेलस भी फील कर रहे हैं, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, तो कहीं इन चीज़ों का एहसास उनको है और इन्हीं चीज़ों से खुद को फ्री भी वो करना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं सेजिटेरियस की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, दिसंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है, आई एम हियर। और ये कार्ड कहीं आपके पार्टनर के लिए हेल्पिंग हैंड वाले कार्ड की एनर्जीज को कंफर्म कर रहा है या फिर उसी के साथ ज़्यादा रेजोनेट करता हुआ दिख रहा है। हमने देखा था आपके पार्टनर या तो आपको हेल्प सपोर्ट करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपसे एक हेल्प सपोर्ट चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं। और यहाँ पे आई एम हियर एंड 7 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स के कार्ड्स भी इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करते हैं। मन ही मन आप दोनों को इस चीज़ का एहसास है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के लिए रहना चाहते हैं, एक दूसरे को हेल्प और सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए थोड़ा सा घबराते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा जो भी इश्यूज, मसले हो रहे हैं, उनका डट के सामने से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, डट के सामने से उनको नहीं फेस कर रहे हैं। अगेन देखिए, दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें तो कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। ये मंथली रीडिंग है और मंथली रीडिंग में भी हम यहाँ पर दिसंबर स्टार्टिंग के लिए ज़्यादा देख रहे हैं। उस टाइम पीरियड में अगेन छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे चैलेंजेस रह सकते हैं और कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक घबरा रहा है। ज़्यादा आपके पार्टनर घबराते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर के लिए 2 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, आपके लिए क्योंकि 2 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, तो आप कॉन्फिडेंटली चीज़ों को फेस करना चाह रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, सेजिटेरियस की ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जितनी भी हम कोशिश कर लें, हमें दूसरा हाथ तो चाहिए ही होता है। अब आप तो कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करें, लेकिन अगर आपके पार्टनर उतना एक कॉन्फिडेंस या फिर एक विल पावर, डिटर्मिनेशन नहीं दिखाएंगे, करेज नहीं दिखाएंगे, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसा ही रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 7 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स का कार्ड फिर से मैं कहूँगी कहता है कि चैलेंजेस हैं, उनको अपफ्रंट होके नहीं डील कर पा रहे हैं। आई एम हेयर का कार्ड कहता है कि मन ही मन या डीपर लेवल के लिए आप दोनों ही एक दूसरे के साथ हैं, फिर भी उतना करेजियसली चीज़ों को अपफ्रंट होके नहीं डील कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पे किंग ऑफ इंस्पिरेशन एंड डिटोरिएशंस का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी देखिए, इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो जो फिगर है उनके पैर चेन से बंधे हुए हैं। और किंग ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहता है कि सरफेस लेवल के लिए खूब बातें भी हो रही हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स भी, जैसे बोलते हैं ना, ऊपर ऊपर से ले रहे हैं, लेकिन मन से कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, उस तरीके से नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, उस तरीके से नहीं
चीज़ों को डील कर पा रहे हैं जिस तरीके से चाहते हैं। अब देखिए ये बंधन कुछ के लिए सोसाइटी रिलीजन की तरफ से हो सकता है, कुछ के लिए फैमिली वैल्यूज़ या फिर फैमिली की तरफ से हो सकता है, कुछ के लिए अपनी सोच, अपने थॉट प्रोसेस, अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से हो सकता है। तो फिर से मैं कहूँगी कि मिड दिसंबर में सरफेस लेवल पे तो एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ले रहे हैं, लेकिन कहीं डीपर लेवल के लिए एक जकड़न महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और दिल से या मन से चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एंड दिसंबर के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड इन द मैनर ऑफ स्पीकिंग के कार्ड्स कहते हैं कि काफ़ी एक डिस्कशंस, बातचीत, इंटरैक्शंस हो रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि आप दोनों के अलावा कोई और भी इस रिलेशनशिप में है। और देखिए नेगेटिव तरीके से मैं नहीं कह रही हूँ, कुछ के लिए या फिर इक्का दुक्का लोगों के लिए नेगेटिव तरीके से भी हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट। कुछ के लिए पॉजिटिव तरीके से हो सकता है। होता है ना जब दो लोगों के बीच में कुछ इशू, कुछ मसला चल रहा होता है तो तीसरा कहीं चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए आता है, कहीं तीसरे की प्रेजेंस हमें चाहिए होती है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो कहीं एक बहुत ही कॉन्क्रीट, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक लेवल पे डिस्कशंस हो रहे हैं, बातचीत हो रही है और 3 लोग ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादातर पॉजिटिव तरीके से, का दुक्का लोगों के लिए नेगेटिव तरीके से। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये बिल्कुल भी नहीं आपको कहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा। थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट कभी कभी आपका कोई लव वन, क्लोज वन हो सकता है, इन अ पॉजिटिव वे चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर का कोई लव वन, क्लोज वन हो सकता है, या आप दोनों के कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं जो चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, या फिर अदरवाइज भी एक मिलकर डिस्कशंस हो रहे हैं, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। और हमने देखा भी दिसंबर मंथ की स्टार्टिंग में कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाह रहे हैं आप दोनों। लेकिन देखिए आप दोनों में से कोई एक जन या आप दोनों ही अपने दिल की बातें नहीं कह रहे हैं। जैसे देखिए इस कार्ड में होठ सिले हुए हैं, तो बातें हो रही हैं लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को लेकर एक साइलेंस आप दोनों ने मेंटेन करी हुई है और आपकी ज़्यादा एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। हालांकि आपके पार्टनर की हो सकती हैं, लेकिन आपके लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और अगर ऐसा है तो मैं आपको यही कहूँगी सेजिटेरियस कि खुल के जो भी कहना चाहते हैं वो कहें। जब हम पॉजिटिवली हेल्दी तरीके से डिस्कशंस करते हैं तो कुछ एक सोल्यूशन ज़रूर निकलता है। और यहाँ पे इन द मैनर ऑफ स्पीकिंग का कार्ड कहता है कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं और कह भी शायद रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं कह पा रहे हैं। तो वैसी सी एक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और कुछ सेजिटेरियस के लिए ये भी हो सकता है कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं, नहीं कह पा रहे हैं और कहीं अपने प्रोफेशनल फ्रंट, करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। और कभी कभी देखिए ऐसा भी होता है कि हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने माइंड को थोड़ा सा डिविएट करना चाहते हैं और हम प्रोफेशनल फ्रंट में ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा हम फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी भी एनर्जीज़ कुछ सेजिटेरियस या फिर उनके पार्टनर की रह सकती हैं। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए दिसंबर 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।